वो हैंड बुक है अंग्रेजी वाला, वो अनुवाद, श्लोक और अनुवाद दे दिए अंग्रेजी वालों को। आए मोबाइल में डाल दिए तो अंग्रेजी वालों को सेंड कर दीजिए। आए क्या भेजने के, पहले समझे हम क्या कहे, किस चीज़ को भेजने की बात है? कौन किताब? अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर लाए हैं ये, जो अंग्रेजी वाले हैं तो इनसे ले लेना चाहिए, राधा चरण से क्वेश्चन बैंक। और श्लोक और ट्रांसलेशन, 4 श्लोक याद करना है ना, उसका ट्रांसलेशन तो हैंड बुक में वो अनंत लिया था, तो उसमें होगा तो उसको जीरोक्स करा करके फ़ोटो खींच करके जैसे अंग्रेजी वाले कर लेंगे। ये कॉपी लौटा दो जिसका है, आप नहीं, उसके लिए जो अधिकृत है और जो जहाँ है वहाँ जा करके देना है। जो लोग कॉपी जमा करेंगे तो वो भी जिसको जमा करना है वहाँ जा करके, और लौटाने वाले भी जिसको लौटाना है उसके पास जा करके। अच्छा, हम लोग तो अभी कुछ प्रश्न पर विचार करेंगे, लेकिन हम एक शब्द बोल रहे हैं अंग्रेजी का, उसका हिंदी अनुवाद आप लोग बोलिए। अनकैलकुलेबल प्लीजर, समझ गए? अनकैलकुलेबल, ये कैलकुलेट शब्द है ना, अनकैलकुलेबल प्लीजर। हाँ बोलिए, खड़ा माइक लेकर के बोलिए। आए अनंत सुख, अपरिमित सुख, ठीक है। धर्मात्मा प्रभु आप क्या बोलेंगे? हाँ तो देखिए, शब्द देना होगा तो अनंत सुख, असीमित सुख, तो बीआईची के या भक्ति रसामृत सिंधु की यही स्थिति है। सांद्रानंद विशेषात्मा, वो अंग्रेजी, कई एक अंग्रेजी है लेकिन हमको बेस्ट शब्द यही लगा, उर्मिला माता जी लिखी हैं, अनकैलकुलेबल प्लीजर। लेकिन अब तो अनुवाद करेंगे तो सांद्रानंद विशेषात्मा से तो हटा, तो इसमें कठिनाई है कि संस्कृत को समझाने के लिए अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया गया है कि माने जितना नज़दीक जा सके। एक सिद्धांत के अनुसार किसी शब्द का ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता, सबका अपना अपना मीनिंग है। लेकिन अब भाई अंग्रेजी में प्रस्तुत करना है तो ट्रांसलेशन करना ही होगा, तो ट्रांसलेशन किया गया है। अब जो हिंदी करने वाले हैं तो अब संस्कृत पर ध्यान नहीं रखे हैं, संस्कृत पर ध्यान रखते तो संस्कृत के हिसाब से कर देते मिला करके, वो सीधे अंग्रेजी से अनुवाद किए हैं, तो कोई एक शब्द थोड़ा हट गया है। और इसलिए अंग्रेजी वालों को तो कठिनाई है ही है, बंगाली वालों को कठिनाई है, उड़िया वालों को कठिनाई है, हिंदी वालों को भी भक्ति रसामृत सिंधु हिंदी में कठिनाई है। सांद्रानंद विशेषात्मा लिखना है, इसका हिंदी भी ना, हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, बंगला लिखना होगा। और जो लोग समझते हैं कि हिंदी है, जैसे उत्तमात्मा
तो 2 बार लिखना होगा ना, क्लेशग्नि संस्कृत भी है ना, तो संस्कृत का हिंदी लिखेंगे, भले क्लेशग्नि ही लिखे, लेकिन जब प्रश्न है कि संस्कृत और हिंदी लिखे तो हिंदी भी लिखना पड़ेगा ना। तो हम लोग अभी क्वेश्चन बैंक को देखते हैं और आज इसको पूरा कर लेंगे। इसके बाद किसी को कठिनाई रह जाएगी तो आज कवर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरा कोर्स पूरा हो जाएगा। परीक्षा के पहले इस अंश पर आएंगे। आज जो आप लोगों को कठिनाई है पूछना चाहिए, पूछने में कठिनाई है तो लिख करके दे दीजिए। कितने भक्त संकोच कर रहे हैं पूछने में, तो लिख करके दीजिए। लिखने में किसी भी भाषा में लिख दीजिए, माने 4 में, हिंदी में, अंग्रेजी में लिखेंगे तो ठीक है। जिसको हिंदी अंग्रेजी लिखने में कठिनाई है तो बंगाली या उड़िया में भी लिख करके प्रश्न दे दें। आए 17 नंबर, तो आज तो 1 से 10 का नंबर है ना। 17 नंबर में क्या है? आए सबका नाश महत्वपूर्ण ही है ना, लेकिन अब विचार कीजिए। 17 नंबर प्रश्न सब पढ़ लिए। भक्ति पापमय चक्र के प्रत्येक अवस्था को किस तरह विनष्ट करती है? पापमय चक्र के किस अवस्था का नाश भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? पाप का मूल कारण क्या है? तो अविद्या नष्ट हो जाए तो अब समस्या ही खत्म हो जाएगी। और भक्ति से अविद्या का नाश आसानी से हो जाता है, जबकि ज्ञान से अविद्या का नाश नहीं होता। बड़े बड़े योगी हैं, सन्यासी हैं, अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, विषय के तरफ नहीं जाने देते, लेकिन वे भी कर्म वासना को, क्या यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, और आगे कर्माशयम ग्रथित मुद्ग्रथयन्ति संत। कर्माशयम, अब शास्त्र के अजब भाषा है। कर्माशय मतलब अविद्या। ग्रथितम एकदम उलझा हुआ है, लेकिन भक्ति से उसको आसानी से नष्ट किया जा सकता है। ओ भाई, प्रारब्ध का भी नाश महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान इसका नाश नहीं कर पाता है। ज्ञान मार्ग में प्रारब्ध का नाश नहीं है। वासना का भी नाश महत्वपूर्ण है, लेकिन सारे समस्या की जड़ अविद्या है। व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो फिर कोई समस्या ही नहीं रह जाए। अविद्या के चलते ही सब समस्या है ना। तो अविद्या का नाश सबसे महत्वपूर्ण है। और अविद्या के नाश के विषय में
एक दृष्टांत दिया गया है भक्ति रसामृत सिंधु में। भक्ति अविद्या का नाश वैसे ही कर देती है जैसे आए नहीं कुछ सुनाई दिया, कुछ नहीं सुना। हम सुने नहीं, एक आदमी की बात भी नहीं सुनी। एक व्यक्ति बोलिए और ऐसे बोलिए कि सुनाई दे। हाँ, जैसे जंगल का आग सर्पिणी को जला देता है, और यही दृष्टांत दिया गया। अभी तो क्वेश्चन पेपर में लगता है कि नहीं रखे हैं। हम लोग परीक्षा दिए थे तो 1 नंबर का ये प्रश्न आया था। ब्लेजिंग फायर या फॉरेस्ट फायर, दाव ज्वालैव पन्नगिम। पन्नगिम, पन्नग का स्त्रीलिंग है पन्नगिम। पन्नग का क्या अर्थ है? पन्नग, हाँ, शब्द से कैसे अर्थ करेंगे? पन्नग, ग मतलब जाने वाला, और पन्न इसका विच्छेद क्या होगा? मधुआ प्रभु पन्न आए, पत न, पत मतलब पैर। जो पैर से नहीं चलता है उसको पन्नग कहेंगे। समझ रहे हैं संस्कृत का बनावट? पत मतलब पैर। तो सांप कैसे चलता है? उरग उसको कहते हैं। उर मतलब छाती। जो छाती से चले तो उसको उरग कहेंगे। अब इसी को जो पैर से नहीं चलता है, और स्त्रीलिंग में पन्नगी। सर्पिणी कहिए, नागिन कहिए, अब जो कहिए। हाँ, 1.5 न पत, इस पन्न में हलंत रहेगा, न में नहीं रहेगा। दाव ज्वालेव पन्नगी। अब ये पन्नग की बात आ गई तो भक्ति ही पढ़ रहे हैं। ये प्रपन्न, ये भी ऐसा ही शब्द है ना। प्रपन्न क्या अर्थ होगा? प्रपन्न शब्द का स्कैनिंग कीजिए कि कितना इसमें शब्द है। 3। प्र उपसर्ग है, पत न। जैसे पन्नगी में याद आ गया, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए कोई हम लोगों के कोर्स का ये नहीं है। लेकिन प्रपन्न शब्द है, प्रपन्नता। हम भगवान के प्रपन्न हैं। तो प्रपन्न का अर्थ क्या हुआ? ये पत न, पैर नहीं है, और प्रकृष्ट रूप से पैर नहीं है, मतलब अपना कोई स्टैंड नहीं है। पूरा पूरा भगवान के इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, अपने कोई इच्छा नहीं है, अपना कोई स्टैंड नहीं है, तब उसको कहा जाएगा प्रपन्न। समझ रहे हैं संस्कृत के शब्द को? पन न, पैर नहीं, पैर उपलक्षण है, मतलब अपना स्टैंड नहीं है। तो यह स्थिति खूब अच्छा से आ जाए तो उसको कहा जाएगा प्रपन्नता। संस्कृत के मूल शब्द से बहुत क्लियर पिक्चर आ जाता है। हाँ, तब अब 1 से 10 के बीच में आप
तो अपना वो जो लिखे थे वो नहीं लाए होंगे ना, लाए हैं, वो उत्तर आप पढ़िए। ये वो प्रश्न इसमें है ना कि इसमें नहीं है, आमुख में है। आमुख में वो तो उस पुस्तक से लिए थे ना, वो हैंड बुक से था, इसमें वो नहीं है, वो हैंड बुक से था। अच्छा, बहुत अच्छा उत्तर था वो। नहीं, आमुख का लिखे हैं, वो जो जमा किए थे तो वो तो हैंड बुक से था ना, 3, तो उसको तो खैर ठीक है। तो एक कोई प्रश्न पढ़िए आप, 3, हाँ नहीं, उत्तर उसका जो लिखे, और आप लोग पता लगाइए कि किस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। माइक दे दीजिए। यह ग्रंथ प्रत्यक्ष रूप से भगवान की शिक्षा पर आधारित है। इसके जो भी सिद्धांत दिए गए हैं वो सभी सिद्धांतों के समर्थन में वैदिक साहित्य से सहयोग किया गया है। और चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा और शिक्षा प्राप्त करके श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति के इस रस ग्रंथ की रचना करके वैष्णव समाज का नेतृत्व प्रारंभ किए, और चूंकि यह ग्रंथ पूर्णतया शास्त्र पर आधारित है इसलिए यह पूर्ण रूप से प्रामाणिक ग्रंथ है। किस प्रश्न का उत्तर है? गौरव बोलो, किस प्रश्न का है? एक दिखा रहा है अद्वैत। इसमें 3 फैक्ट है, उत्तर ये लिख दिए, तो अब 3 बात इसका बतलाओ, क्या क्या 3 बात है? प्रामाणिकता के पीछे 3 बात है, वो कौन कौन 3 बात है? हाँ बोलिए। आए नहीं, 3 बतलाना है। एकदम जितना संक्षेप में। हमको ने खड़ा होकर के सबको समझा दीजिए, ऐसे बोलिए कि एक एक व्यक्ति समझ जाए। देखिए 3 बात कि रूप गोस्वामी स्वयं ही एक आचार्य हैं, भक्तों के नेतृत्व करते हैं और परम बुद्धिमान व्यक्ति हैं। एक बात हुई, और दूसरी बात कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं डायरेक्ट उनको शिक्षा दी है। और तीसरी बात है कि कोई भी सिद्धांत है तो वो वैदिक साहित्य पर आधारित है, उसके सपोर्ट में श्लोक उद्धृत किया, इसलिए यह ग्रंथ पूर्ण रूप से प्रामाणिक है। और किसी को कुछ कहना है इस विषय में? अब दूसरा भी आप वो पढ़िए, दूसरा का भी आप भी उत्तर पढ़िए। दूसरे प्रश्न का उत्तर आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के सार्वभौम सिद्धांत गोस्वामी पर समाज की
सबसे ऊंची स्थिति है। यद्यपि श्री रूप और श्री सनातन समाज से बहिष्कृत थे, लेकिन उनको श्रीमान महाप्रभु ने गोस्वामी पद तक पहुंचा दिए और उस पद पर आरूढ़ कर दिए। चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा सार्वभौम सिद्धांत दिया है? तो ये तो सिद्धांत नहीं बतलाए धर्मात्मा, ये तो एक घटना बतलाए कि रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु पहुंचा दिए। सिद्धांत क्या है इस विषय में? हाँ, दासरथी बोलो। माइक लेकर के वो खड़ा होकर के ऐसे खड़ा होइए कि अधिकांश लड़के दिखें। महाप्रभु ने सार्वभौम से मान लिया है कि भगवान नाम का आश्रय लेके अब जो व्यक्ति है गोस्वामी पद तक जा सकता है। गुरु गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो है मुस्लिम जगह सेवा कर रहे थे, जिस कारण समाज से बहिष्कृत हो गए। भगवान नाम का आश्रय लेके तो सारे ऊपर गोस्वामी पद तक। तब सब लोग पूरा संतुष्ट हो गए कि अभी किसी को कुछ कहना है? हाँ, परमात्मा को दीजिए, हृदय की बात जानता है ना। ठीक, उनको प्रेमांजल। सिद्धांत यदि प्रत्येक मनुष्य যথার্থ পারমার্থিক তত্ত্বের নাম থাকে অতি উচ্চ গোস্বামী পদ অধিষ্ঠিত করা। और कोई? महाप्रभु ने यहाँ सार्वभौम सिद्धांत को प्रस्तुत किए हैं कि जो कृष्ण विज्ञान के ज्ञाता और भगवत भक्त है, उनको ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य से भी उच्च माना जाता है। इस सिद्धांत को खासकर श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम भी स्वीकार करते हैं। हम बोलने के लिए कहे कि पढ़ने के लिए कहे? बोलने के लिए कहे ना। कोई बोल सकता है? हाँ, वो पीछे उनको दीजिए, माइक पहुंचाइए। बोलना है, पढ़ना नहीं है। वो खड़ा होकर के ऐसे बोलिए कि सब लोग सुने। इनको दीजिए। प्रत्येक समय सिंधु ऐसा ग्रंथ है जिससे इसके अध्ययन से कोई भी व्यक्ति उच्च व्यक्ति भी उच्च कोटि तक पहुंच सकता है और भक्ति के शक्ति से कोई भी व्यक्ति गोस्वामी पद तक पहुंच सकता है। भले ही सद्गुरु सनातन गणेश के पास काम करने से वो उनका मदद हो गया था, फिर भी चैतन्य महाप्रभु की दीक्षा प्राप्त करने के बाद वो वापस गोस्वामी पद तक आ गए। ठीक। और कोई बोलेगा? वो परमात्मा को अपनी बात नहीं बोले, परमात्मा का कुछ वो तो चेतना देते हैं सबको। वो ठीक ही हिंट किए, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है, लेकिन उसके पहले भी कुछ है ना।
कीवा विप्र कीवा न्यासी। सार्वभौम सिद्धांत यह है कि जो सर्वोच्च पद गोस्वामी का है, तो आप लोग कह रहे हैं कि कोई भी पहुंच सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको स्पष्ट कहना चाहिए कि किसी कुल में जन्म लिया है। किसी भी कुल में जन्म लिया है, भले ही वो शूद्र परिवार में जन्म लिया है, लेकिन भगवान की भक्ति कर रहा है, तो वो जो सर्वोच्च पद है गोस्वामी का, उसको प्राप्त कर सकता है। और श्रील प्रभुपाद जी खास करके इसी बात को हाईलाइट किए हैं कि भजन करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। कोई भी व्यक्ति ठीक ही है, लेकिन इसको और थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए कि किसी भी कुल में जन्म लिया, यह जन्म पर आधारित नहीं, सबका इस अधिकार है। इस बात को और आगे भी स्पष्ट किया गया है। अच्छा, ठीक। और अब एक प्रश्न का उत्तर कोई बोले। मैं एक प्रश्न का उत्तर बोल रहा हूँ आसान है पकड़ना। प्रचारक के अभिमान के भाव में नहीं रहता है। सब तरह से योग्य होने पर भी उसमें भावना होती है कि हम हीन हैं। उसकी यही भावना होती है कि हम तो अपने गुरु के परंपरा के निमित्त मात्र एक इंस्ट्रूमेंट हैं और उनके शक्ति से काम कर रहे हैं। और इस आदर्श को रूप गोस्वामी स्थापित कर रहे हैं। वे परम विद्वान हैं, लेकिन अपने को अज्ञ मतलब मूर्ख और बराक मतलब तुच्छ कह रहे हैं। और किस प्रश्न का उत्तर है? 7 नंबर का। अब कौन उत्तर देगा? एक प्रश्न का कोई उत्तर दीजिए। कन्हैया, किसी प्रश्न का उत्तर बोलो। तो लिखने में अंग्रेजी हो ना, बोलने में तो हिंदी भी हो ना। और जोर से बोल, जोर से सबको सुनाई दे। खड़ा होकर के बोलो। तो ये 3 शब्द को बोलने के लिए ही मोबाइल देखना पड़ गया। रस अमृत को एक साथ जोड़ रहे हैं, और भक्ति रस को एक साथ नहीं जोड़ देंगे। भक्ति रस अमृत सिंधु,
अमृत दो अर्थ में, ये बासी नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। भौतिक रस बासी भी हो जाता है और जीवन के साथ समाप्त भी हो जाता है, लेकिन भक्ति रस फीका भी नहीं होता है और नष्ट भी नहीं होता है, और ये अक्षय है। कोई भौतिक चीज़ है, रस अच्छा ही है, तो सब लोग पीने लगे तो ड्राम ही खाली हो जाएगा, लेकिन इस रस का कोई कितना भी आस्वादन करे ये समाप्त होने वाला नहीं। लेकिन इस प्रश्न के उत्तर लिखने में भौतिक रस और भक्ति रस दोनों का कंट्रास्ट करना होगा। भोग त्याग का जो सिद्धांत दिए हैं प्रभुपाद जी, उसको भी ध्यान में रखना होगा। तब अब कौन बचा? अभी 2-3 और बच गए ना। देखिए, हम शुरू में ही एक शब्द का ट्रांसलेशन आप लोगों से कराया, तो ट्रांसलेशन कराया प्रश्न नंबर 4 को समझाने के लिए। प्रश्न नंबर 4 पढ़िए एक व्यक्ति, या सबके पास तो है, फिर भी पढ़िए, पढ़ो। माइक दीजिए, आगे सबसे दीजिए माइक। कहाँ है माइक? इधर दीजिए माइक। ऐसा पढ़ के हमको ही नहीं सुनाई दिया तो पीछे क्या सुनाई देगा? खड़ा होकर के ऐसे मुंह करके पढ़। तो ये तो अपने लिए पढ़ा, अंतर नहीं जानते हो। अपने लिए पढ़ना एक दूसरा स्टाइल होता है और दूसरे के लिए पढ़ने का दूसरा स्टाइल होता है। वो अपने लिए तो पढ़ लिया, दूसरे के लिए थोड़ा पढ़, वो स्टाइल नहीं जानते हो। दूसरे के लिए पढ़ो। देखिए, सब समझ रहे हैं ना प्रश्न को। भक्ति रसाम मंगलाचरण में श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के लक्ष्य को किस प्रकार परिभाषित करते हैं? किस चीज़ के ग्रंथ के किस हिस्सा का उल्लेख कर रहे हैं? मंगलाचरण। रखाल उधर चला गया। मंगलाचरण, बैठ जाओ। मंगलाचरण के विषय में हम लोग चर्चा की है। एक कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए, इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। लेकिन मंगलाचरण का 3 फेज होता है। वो कौन कौन? डॉक्टर आप तो थे नहीं, लेकिन जानते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़े हैं? सही मंगलाचरण त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश, नमस्कार, आशीर्वाद। देखिए, वस्तु निर्देश, इसका क्या अर्थ हुआ? जो ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है, मुख्य विषय है, उसका संकेत कर देना। तो वस्तु निर्देश हम प्रतिपाद्य विषय कह रहे हैं। अब अंग्रेजी में इसी को ऑब्जेक्ट ऑफ द बुक या ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक लिख दिए। अब हिंदी में अनुवाद हुआ
तो थोड़ा और बढ़ गया आगे। तो ये कठिनाई है। राधाचरण इस प्रश्न का उत्तर लेकर के दिए हैं, तो उसको हम गलती तो नहीं कह सकते। अरे भाई प्रश्न पूछ रहा है कि मंगलाचरण के लक्ष्य को कैसे परिभाषित कर रहे हैं, तो उसमें प्रार्थना कर ही रहे हैं कि ग्रंथ सुहृदाम प्रमोदाय, भक्तों के आनंद के लिए होए, और आशा व्यक्त कर रहे हैं कि कठिनापि जिह्वाम कुंठयन। ये जो मीमांसक बड़वा, ये मीमांसक लोग हैं, इसके तर्क को कुंठित करते हुए सदा सर्वदा बना रहे। या विश्राम मंदिर तया, ये हमारे जो ईश हैं, ईश मतलब भगवान या गुरु, और उसके विश्राम मंदिर के रूप में स्थित हो। और ये सब बात लिखे हैं, और इसको हम गलती तो नहीं कह सकते, लेकिन हम लोगों को जो लेसन प्लान मिला है, टीचर हैंडबुक है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव को स्पष्ट डिफाइन किया गया। तो मंगलाचरण के 3 प्रकार हैं, तो उसमें वस्तु निर्देश क्या है इसको बतलाइए। मंगलाचरण है तो वस्तु निर्देश भी दिया गया है ना, नमस्कार भी किया गया है, और ये स्टाइल होता है कि नमस्कार करते करते वस्तु निर्देश कर देते हैं। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमर रुद्ध तारका, प्रसिमर रुचि रुद्ध तारका पाली, कलित श्यामा ललित राधा प्रेयान जयति। हम लोग तो अनुवाद किए और भय के मारे कि वो कंफ्यूज हो जाएंगे लड़के और बहुत कठिनाई हो जाएगा, तो हम ठीक से इसका अर्थ नहीं किए। नहीं तो इसका अर्थ विधुर जयति, तो विधु मतलब चंद्रमा, चंद्रमा का जय जयकार हो। अब वो चंद्रमा कैसा है? अखिल रसामृत मूर्ति, चाहे तीता हो, मीठा हो, कसाय हो, वो सब रस चंद्रमा में है। आप ये फल खाते हैं तो चंद्रमा के किरण से ही रस पुष्ट होता है। सूर्य तो उसको गाढ़ा करता है, पकाता है। सोमो भूत्वा रसात्मक पुष्णामी चौषधि सर्वा, सर्वे जो सोमो भूत्वा रसात्मक, तो अखिल रसामृत मूर्ति है चंद्रमा, और प्रसिमर रुचिरुद्ध तारका पाली। तारका पाली, पाली मतलब समुदाय, ग्रुप, और तारका मतलब तारा। वो अपने बढ़ते हुए कांति से, फैलते हुए कांति से तारा समुदाय को अवरुद्ध कर दिया, उनको फीका कर दिया। और कलित श्यामा ललित, कलित श्यामा ललित, श्यामा मतलब अंधेरी रात, नहीं रात्रि, रात्रि। तो कलित श्यामा ललित, रात्रि को भी जो ललित सुहावना बना दिया है। और राधा प्रेयान, जो अनुराधा नक्षत्र का प्रेमी है, उस चंद्रमा की जय जयकार हो। अर्थ है ये नहीं लाए हो? अच्छा हाँ है, श्लोक है तो सुविधा है। तो एक अर्थ ये आ रहा है ना, एकदम बैठ रहा है ना, विधुर जयति। विधु का तो चंद्रमा ही अर्थ है ना, विधु बदनी सब भांति संवारी, प्राणहीन नहीं सोहई नारी, ऐसे कोई कवि लिखा है। बसनहीन नहीं सोहई नारी।
कोई स्त्री का खूब सुंदर मुख है, खूब श्रृंगार की, और कपड़ा नहीं पहनी तो विधु बदनी, चंद्रमा जैसा जिसका मुख है। और विधु मतलब चंद्रमा, और इसमें चंद्रमा का जय जयकार कर रहे हैं। किस चंद्रमा का? जो अखिल रस के मूर्ति हैं, अपने कांति से तारा को फीका कर दिए, अपने कांति से रात को भी ललित बना दिए हैं। और जो विशाखा के प्रेमी है, विशाखा मतलब अनुराधा नहीं, राधा प्रेयान, राधा मतलब अनुराधा मतलब विशाखा नक्षत्र। वो चंद्रमा को विशाखा नक्षत्र से बहुत प्रेम है। ये वैशाख महीना सुनते हैं ना, और उसमें विशाखा नक्षत्र का अनुगमन करते हैं चंद्रमा, तो इसी से इसका नाम हो गया वैशाख। तो हम प्रारंभ में नहीं बोले कि आप लोग के चंद्रमा का क्यों स्तुति होने लगा है, लेकिन एक प्रश्न है कि क्यों चंद्रमा का स्तुति करने लगे। और चंद्रमा का स्तुति करेंगे तो कुछ आपके बुद्धि का प्रवेश भी होगा। नहीं तो अब तो तटस्था गोपी स्वपक्षा गोपी, सुहित गोपी, उनका क्या स्वरूप है कुछ समझ में आएगा। वो जैसे भक्ति में प्रवेश करने वालों को इसी संसार में भगवान का रूप दे दिया जाता है। सेकंड कैंटो में यही पढ़ते हैं, न स्थगित रूप। वो कम से कम थोड़ा एक बुद्धि का प्रवेश हो, इसलिए चंद्रमा के दृष्टांत से स्तुति कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। तो एक बात हुई, लेकिन अब विधुर जयति जैसा हम लोग अर्थ किए, कृष्ण पर भी घटित होगा। अर्थ सबको याद है, विधुर श्रीवत्स लांछन, जिसके छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह है। एक शब्द का अनेक अर्थ होता है ना। और वसुदेवो अस्य जनकः, वसुदेव जी इनके पिता है। तो समझ में आ गया ना कि विधु कौन है। अब इससे नहीं समझ में आया और इसको समझना चाहते हैं तो विधुनोति सर्व सुखम या विदधाति करोति सर्वम या विधुनोति अतिक्रामति सर्वम, जो सबसे सबका अतिक्रमण कर दे, चाहे वो प्रकृति हो, जीव हो, भगवान हो, सबके ऊपर जिसकी स्थिति है तो उसको विधु कहेंगे। तो आइडिया समझ में आ रहा है ना। तो एक तरह से ये तो स्तुति कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं, लेकिन इसी श्लोक में वो वस्तु का भी एक संकेत कर दिए कि यही ये जो विधु है जिसका वर्णन किया गया है, तो यही ग्रंथ का मुख्य विषय होगा। तो किस विधु का यहाँ वर्णन है? वृंदावन विहारी कृष्ण, राधा प्रेयान, और कई एक पक्ष की गोपियों की चर्चा है। तो ये तो न मथुरा के कृष्ण में है, न द्वारका के कृष्ण में है, न दूसरे भगवत स्वरूप में। ये सब तो केवल वृंदावन बिहारी राधा प्रिय कृष्ण का ही वर्णन कर रहे हैं। तो वस्तु निर्देश कर दिए कि हम लोगों के ग्रंथ के यही विषय होंगे। तो इसी को ऑब्जेक्टिव कहा गया है। राधा चरण मार खा गए ना, मेन चीज छोड़ दिए। तो देखिए, जैसा प्रश्न है खास करके हिंदी में कि मंगलाचरण में क्या लक्ष्य परिभाषित करते हैं। अरे भाई, सज्जनों के प्रमोद के लिए हो, हमारे स्वामी मतलब भगवान और सनातन गोस्वामी दोनों पर, तो इसको हम गलती तो नहीं कहेंगे, लेकिन अब एकदम ओरिजिनल से चलेंगे। और हमको जो हैंड बुक दिया गया है तो लक्ष्य कैसे परिभाषित कर रहे हैं, तो पहले श्लोक का
अर्थ लिख देंगे। और इसका संकेत जीव गोस्वामी किए हैं अपनी टीका में। ये जो प्रश्न है तो जीव गोस्वामी के टीका पर आधारित है। हमसे डायरेक्ट नहीं कोई कहा, लेकिन कोई भक्त कह रहे थे कि भक्त लोग कह रहे हैं कि महाराज कहाँ कहाँ से बोल रहे हैं, ये सब तो किताब में है नहीं। जीव गोस्वामी अपने टीका में लिखे हैं कि विषय वस्तु का निर्देश हो गया, तो उसी पर ही प्रश्न आधारित है, तो इसको समझना चाहिए। हम गलती नहीं कहेंगे। जो दूसरा मंगलाचरण की और बात भी जैसे राधाचरण लिख करके जमा किए हैं, तो गलती नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट प्रश्न कौन कॉपी जांचेगा, वो कैसे प्रश्न को ले रहा है। वैसे ये सब प्रश्न कम आते हैं। हाँ चलिए, ये समझ गए ना, ये इस प्रश्न को समझ रहे हैं, मंगलाचरण के लक्ष्य को। तो मंगलाचरण में परिभाषित यही कह रहे हैं कि इस ग्रंथ के मुख्य विषय होंगे वृंदावन विहारी कृष्ण। न कहीं भी श्लोक की अपेक्षा नहीं है। श्लोक की बात अपने शब्द में लिख दीजिए। कहीं भी श्लोक की अपेक्षा नहीं है, लेकिन श्लोक लिख देते हैं तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, लिख सकते हैं। जितना श्लोक मूल लिखेंगे उतना ही अच्छा माना जाएगा, लेकिन गलती नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट रेलेवेंट लिखना चाहिए। ऐसे श्लोक लिख देने का कोई मतलब नहीं है। रेलेवेंट है तो लिखेंगे तो बहुत अच्छा है। देखिए, अभी नयोडा मंदिर ऑर्गेनाइज किया था, मैं वहाँ पढ़ाने के लिए गया था। कांग्रेगेशन भक्त थे, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं एकेडमी के, उनकी पत्नी शक्तिमंता, बुद्धिमंता डायरेक्टर हैं, उनकी पत्नी है शक्तिमंता। परम पूज्य देवामृत महाराज के शिष्य हैं ये लोग। तो वो बेसिकली अंग्रेजी के लोग हैं, हिंदी भी उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। वो कॉपी अंग्रेजी में लिखी थी, लेकिन मैंने जहाँ संस्कृत था वो सब अंश को लिखी थी, और कहीं भी गलती इरेलेवेंट एक बात भी नहीं। जब 100 नंबर आने लगता है तो एग्जामिनर भी 2-3 बार देखता है कि कहीं जगह मिल जाए कि 1 नंबर कम कर दे, लेकिन कई एक केस में वो जगह नहीं मिलता है। हम उसको पूरा 100 नंबर दिए। अभी इसके पहले के बैच में एक लड़की थी अर्पिता, तो संस्कृत का बहुत प्रयोग नहीं की थी, लेकिन कोई जगह नहीं मिला कि 1 नंबर काट दें। एक 10th क्लास की लड़की पढ़ती थी, उसको जानते होंगे, वो प्रवचन भी करती, इधर भी आती रहती है। दिल्ली की लड़की है, 2 बहन है, उधर समाधि में कीर्तन उर्तन करती है। और जैसे मैं पढ़ाया था, मैं ही क्वेश्चन भी बनाया था, और जैसे पढ़ाया था ठीक वैसे उत्तर लिखी थी। एक जगह एक उदाहरण में वो सख्य भक्ति के उदाहरण में या कहीं वो गलती कर दी तो 1 नंबर कटा। वो सही नंबर लिखने पर, सही से उत्तर लिखने पर पूरा नंबर मिल जाता है। वो संस्कृत लिखने की अपेक्षा नहीं है, लेकिन यदि लिखते हैं तो इसको बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि संस्कृत की व्याख्या है ना, उसी का ये समरी स्टडी है ना। तो संस्कृत लिख देने से बहुत अच्छा होता है।
लेकिन एक चीज़ है, ध्यान रखना चाहिए कि एकदम रेलेवेंट होना चाहिए। और ख़ास करके अभी आप लोगों को ऐसे लिखना होगा। अभी मैं उसको नहीं दिया हूँ कि कंफ्यूज होने लगेंगे, जन्माष्टमी के बाद वो रिलीज होगा। तो उसमें कोट करने का बहुत महत्व है, तो सुविधा है, छूट है। प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन को कोट कर सकते हैं या सीधे संस्कृत श्लोक को कोट कर सकते हैं। संस्कृत के माने ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई लिखता है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ ठीक है। और प्रश्न पर चलिए। कोई टीचर प्लस में मार्किंग करते हैं। अब ये नहीं हमको समझ में आ रहा था कि प्लस मार्किंग का क्या मतलब हुआ। जैसे हम लोगों का बैच था तो उसमें 2 आदमी को +100+ नंबर आया था। तो 100 से तो बढ़ नहीं सकता। तो हमको नहीं समझ में आया कि प्लस का क्या मतलब है। तो बतलाए कि किसी क्वेश्चन पर उसका प्लस मिल गया, +1 +2, कहीं उसका 1 नंबर कम होगा। सब में पूरा मिल रहा है तब तो प्लस का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं कम मिला तो ये प्लस वहाँ जा कर के ऐड हो जाएगा। तो हमको भी माता जी +1 दी थी। ये सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम ये श्लोक था, तो हम 3 ट्रांसलेशन लिखे। एक जो इधर से था, फिर चैतन्य चरितामृत से, और हमको उससे भी संतुष्टि नहीं थी तो एक अपने तरफ से भी लिखा, तो उस पर +1 दी थी। लेकिन हमारा वो काम में नहीं आया, कहीं कम नहीं पड़ा। लेकिन एक यहीं की माता जी थे, लोकनाथ महाराज की शिष्या है, तो उसका +2 था, लेकिन वो कहीं काम नहीं आया। 100 से अधिक नहीं जाएगा, प्लस कितना भी मिल जाए, कहीं कम होगा तब वो प्लस काम कर जाता है। तो सही उत्तर लिखने से ये नंबर इसमें मिल जाता है। और आप लोग तो वैष्णव महाराज शुरू में ही डाल दिए हैं रूप गोस्वामी के तिरभाव तिथि के चलते, लेकिन ये प्रायः लास्ट में आता है, वो सबसे लंबा है। और हमें तो कई एक साल का अनुभव है, वो लगभग 1/3 पुस्तक समाप्त। और कब ग्रंथ पढ़ाएंगे, कब किताब चालू करेंगे। यही मंत्रेश्वर सिक्योरिटी ऑफिस में थे, ये भी स्टूडेंट थे, तो वो लेसन 5-6 चला गया। तो कहेंगे प्रभु जी किताब कब पढ़ाएंगे। कि तो हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो हम तो सोच रहे थे कि अभी ऐसे इंट्रोडक्शन बोल रहे हैं। और कई एक बार कठिनाई आती है, शुरू में पढ़ने पर कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे शब्द आते हैं कि कान पर टिकता ही नहीं है, कूटम बीजम ये सब क्या है। लेकिन इसको धैर्य से पढ़ने पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और परीक्षा के लिए बहुत सरस ये सब्जेक्ट है। इसमें 100 नंबर प्राप्त कर लेना आसान होता है। लेकिन ठीक उत्तर लिखने पर मैथ जैसा नंबर मिल जाएगा, लेकिन मैथ जैसा नंबर मिलता है तो मैथ जैसा कटता भी है ना। हाँ चलिए, और कोई प्रश्न? कौन बाकी रह गया?
सागर के बीच उठने वाले ज्वालामुखी के उदाहरण को स्पष्ट कीजिए। कौन स्पष्ट करेगा? परमात्मा? देखिए, कोई दृष्टांत या उदाहरण को स्पष्ट करना है तो पहले जो दृष्टांत दिया गया है उसको खूब अच्छा से स्पष्ट करना चाहिए, और फिर जिस विषय को समझाने के लिए ये दृष्टांत दिया है तो उस पर कैसे घटित होगा इसको दिखाना चाहिए। तो इसमें सागर के बीच उठने वाले ज्वालामुखी, तो सागर के बीच उठने वाला ज्वालामुखी क्या है और इसका सागर पर क्या असर पड़ता है, पहले इस बात को बतलाइए, खूब अच्छा से बतलाइए व्यास शैली में। हाँ बोलिए, ठीक बोल रहे हैं, लेकिन उसी को थोड़ा जो एक वाक्य में बोले 2-3 वाक्य में बोलिए। कभी कभी नहीं फटता है, शुरू में नहीं थे। बड़वानल इसको क्यों कहा जाता है? 3 आग है बहुत प्रचंड, जैसे पेट में अग्नि है और उसी से भोजन खत्म हो जाता है ना, पता नहीं चल रहा है, लेकिन आग है ना, रोज डालते हैं ईंधन और समाप्त। और दावानल जंगल की आग, उसी तरह बहुत प्रबल अग्नि है बड़वानल, जो समुद्र के नीचे है, समुद्र में है, लेकिन उस आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बड़वानल को अंग्रेजी में जो शब्द दिया गया है तो उसका अनुवाद ज्वालामुखी हो गया है। ये कठिनाई है इसमें। वो बड़वानल है, लेकिन समुद्र का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है ना, बहुत प्रचंड अग्नि है, लेकिन समुद्र का कुछ बिगड़ता नहीं, समुद्र एक रस बना हुआ है। तो बड़वानल के जगह पर मीमांसकों के तर्क को जिह्वा मतलब तर्क रखे हैं। तो जैसे बड़वानल कितना भी प्रबल है, समुद्र पर कोई असर नहीं पड़ता है। रूप गोस्वामी अपनी अभिकांक्षा प्रकट कर रहे हैं या आशीर्वाद मांग रहे हैं कि उसी तरह मीमांसकों के तर्क को कुंठित करते हुए समुद्र जैसे बड़वानल को दबा देता है जल से ही, अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। तो उसी तरह मीमांसकों के प्रबल तर्क को, कटु आलोचना को भी ये भक्ति रसामृत खुद ही दबा करके, निरस्त करके और अपने स्थिति को कायम रखे। ठीक है, बैठिए। अब तो सब हो गया ना? अब एक प्रश्न बाकी है। कौन प्रश्न? 10 नंबर। लेकिन इसकी व्याख्या तो पूरा पुस्तक ही है ना। तो ये तो चलता रहेगा। रूप गोस्वामी द्वारा दी गई शुद्ध भक्ति की परिभाषा को प्रत्येक शब्द के अर्थ के साथ स्पष्ट कीजिए। तो इस पर तो 2 दिन चर्चा हुई है। किसी किसी को लगेगा कि
अर्थ की व्याख्या, शब्द, संस्कृत शब्द की व्याख्या कहाँ पाएंगे? और श्रील प्रभुपाद जी की भूमिका पढ़ेंगे तो उसी शब्दों की व्याख्या है। किसी पैराग्राफ में अनुशीलनम का है, किसी में अन्याभिलाषिता शून्यम का है, तो सब शब्दों की व्याख्या है। अब किसकी क्षमता है उसके अर्थ पकड़ कर को कैच कर लेना चाहिए कि किस शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। कुछ भक्त ऐसा कह रहे कि शब्दों का तो कोई मीनिंग ग्रंथ में दिया नहीं है, लेकिन दिया गया, भूमिका में दिया गया है। और इसको आप अपने से पढ़ करके कैच कीजिए। कोई कठिनाई होने पर हम भी इसको बतला सकते हैं। जैसे ये ग्रंथ निकालिए और भूमिका का पेज नंबर 21, ये रोमन में नंबरिंग किया गया है ना, दो एक्स और आई लिखा गया है ना, 21 एक्स 10 के लिए होता है ना। इसका आप पढ़ेंगे, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भक्ति के प्रामाणिक विवरण को सार रूप में श्रील रूप गोस्वामी के इस कथन द्वारा दिया जा सकता है। तो एक तरह से मोटा मोटी भक्ति की परिभाषा दे रहे हैं। अब इसके बाद का जो पैराग्राफ है तो अनुशीलनम। अब अनुशीलनम को कैसे स्पष्ट कर रहे हैं? यह भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। सब लोग देख लिए, यह उन लोगों के लिए जो निष्क्रिय रहना चाहते हैं या मूक ध्यान में अपना समय बिताना चाहते हैं, मात्र निष्क्रियता नहीं है। व्याख्या अनुशीलनम का, चेष्टा का, ये निष्क्रियता नहीं है। निषेध मुख से श्रील प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं। तो एक एक पैराग्राफ में या किसी किसी शब्द को 2 पैराग्राफ में ऐसे वे परिभाषित किए और कैच कर रहे हैं आप किस शब्द को किस पैराग्राफ में दे रहे हैं। ये क्षमता बढ़ानी चाहिए। जैसे फिर 23 नंबर पर चलेंगे तो ऊपर के पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में कृष्ण शब्द की व्याख्या है। पेज नंबर 23, ये भूमिका के ही उस सेकेंड पैराग्राफ में आनुकूल्येन। तो इसको आप लोग तैयार कीजिए, पढ़िए। तो बहुत व्याख्या की गई थी और ज़रूरत पड़ने पर फिर से भी कर दी जाएगी, क्योंकि यही मूल श्लोक है। इसी श्लोक की व्याख्या पूरा ग्रंथ है। तो श्लोक सबको याद है ना? बोलिए। तो इस श्लोक की व्याख्या खूब अच्छा से समझ जाएंगे। और एक श्लोक और है जिसमें भक्ति के 6 गुण का नाम दिया गया है। कौन श्लोक है? दो श्लोक खूब अच्छा से समझ लिए तो ये भूमिका का अधिकांश अंश कवर हो जाएगा। मंगलाचरण के बाद इसी श्लोक की व्याख्या है पूरा भूमिका में, और बाद में एक लास्ट में, भूमिका के लास्ट में एक श्लोक का थोड़ा सा विवरण है जो इस श्लोक के समर्थन में रूप गोस्वामी उद्धृत किए। कौन वह श्लोक है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। तो 2 श्लोक आप लोगों को अनुवाद के साथ याद होना चाहिए।
तो अन्याभिलाषिता शून्यम, इस श्लोक की व्याख्या और क्लेशग्नि शुभदा, इसकी व्याख्या तो भूमिका और प्रथम अध्याय आपका कवर हो जाएगा। और 95 नंबर में या 100 नंबर में करीब करीब 30-35 मार्क्स का ये 2 श्लोक से ही क्वेश्चन रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो अध्याय प्रथम में आप 15-16 प्रश्न पढ़े, लेकिन वो सब एक श्लोक की व्याख्या है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। और कोई कठिनाई हो तो जगह देख करके, स्टेशन देख करके कभी पूछ सकते हैं। नहीं तो अब हम लोग अब कल से साधन भक्ति प्रारंभ करेंगे, तो अब साधन भक्ति पूरा कर लेंगे, अब पीछे नहीं आएंगे। अब इस प्रथम लहरी पर जब कोर्स पूरा हो जाएगा तब फिर एक बार आ सकते हैं। इसको पढ़िए, जो समस्या है लिख लेना चाहिए समस्या, और कभी अवसर पा करके पूछ सकते हैं। और अभी आमुख भूमिका और प्रथम अध्याय से आप लोगों को कोई कठिनाई हो तो बतलाइए। हाँ बोलिए। ऐश्वर्य सुख, ठीक। हाँ बाबू, तो ध्यान से सुनना चाहिए ना। मैं कहा था कि ब्रह्म सुख भी सुलभ है, लेकिन भक्तों का उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे विषय सुख में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वैसे उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन वो सुलभ है। अरे भाई, जिसको भगवत प्राप्ति हो गई तो उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। ये सब एक ही तत्व के एस्पेक्ट हैं, प्रकाशन है ना। तो ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन भक्त लोग इतना फीका होता है कि उसका आस्वादन नहीं करते हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और आप जो मोक्ष लघुताकृत कह रहे हैं, तो किस भक्ति की बात है? वह भाव भक्ति। और भाव भक्ति दूसरी विशेषता क्या है? सुदुर्लभा। तो अब यह स्तर तो कुछ लोगों की होती है ना, लेकिन भक्ति अतरंगा शक्ति की वृत्ति है। प्रारंभ से ही आनंद का अनुभव होने लगता है, लेकिन अभी उस स्तर का नहीं होता है कि ब्रह्म सुख ही फीका लगने लगे। अरे भक्ति में सुख का अनुभव होता है, संतुष्ट हैं, लेकिन अभी तो विषय का ही रस फीका नहीं हुआ, तो ब्रह्म के सुख क्या फीका होगा? शब्द से बोल देना एक दूसरी बात है, और चित्त की स्थिति क्या है ये अलग चीज़ है। हम लोग तो पढ़ते हैं तो उत्साह में ना वैकुंठ नहीं, वैकुंठ नहीं, स्वर्ग वर्ग तो एकदम मने है ही है। वैकुंठ मने गोलोक वृंदावन। और तब तक कोई प्रस्ताव दे दिया, ये अपना पासपोर्ट दीजिए ना, हम अमेरिका के वीज़ा के लिए थोड़ा बस अब उसके पीछे लग जाते हैं। तो जबान से बोल देना अलग बात है,
तो भक्ति में प्रारंभ से ही साधना के स्तर पर ही वो सुख का अनुभव होता है। विषय का भी सुख प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म का भी सुख प्राप्त हो जाता है, और उससे ऊपर ऐश्वर्य सुख भी प्राप्त होता है। तो वो सुलभ है, इतना ही है, वो तो हमारी स्वतंत्रता है ना, उसको भोग करे न करे। तो भक्त लोग प्राय उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इस अर्थ में कि उनको ऐश्वर्य सुख भी है और अब उसी सुख का वे आस्वादन करते हैं। या निर्वृतिश मध्वा कैसे श्लोक है ध्रुव जी के, या निर्वृतिश तव या निर्भृतिश तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणे न वास्यात्। ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि या निर्वृत्ति मतलब हृदय का आह्लाद, हृदय की शांति, हृदय का सुख, भीतरी सुख। निवृत्ति अलग शब्द है, निवृत्ति मतलब हटना, या निवृत्ति शब्द नहीं है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। निर्वृत्ति या निर्वृतिश तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणे न वास्यात्। ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि जो आनंद आपके चरणों के ध्यान में या भवज्जन कथा श्रवणे न वास्यात्, या आपके भक्तों के मुख से कथा सुनने में, या आपके भक्तों की कथा सुनने में, नंद इत्यादि भक्तों के कथा सुनने में जो आनंद आता है सो स्वमहिमनी। अब ब्रह्म जैसा तो वही है, उसी की महिमा है। तो ब्रह्म सुख में भी, ब्रह्म के अनुभूति में भी वैसा सुख नहीं है। ये श्रवण कीर्तन साधना भक्ति का ही अंग है ना। तो श्रवण कीर्तन में ही ऐसा सुख मिलता है कि अब ब्रह्म का सुख उसके आगे फीका हो जाता है, उसको पसंद नहीं करते। फिर भाव स्तर पर जाने पर वो भक्ति में इतना सुख मिलने लगता है कि ब्रह्म सुख फीका हो जाता है, तुच्छ हो जाता है। और प्रेम स्तर पर पहुंच गए तो अब तो क्या सुख मिलेगा उसका कैलकुलेशन नहीं है, अनकैलकुलेबल, शब्दों के द्वारा जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय। इसी अर्थ में विशेष आत्मा लिखा गया, अनिर्वचनीय। तो सुख का स्तर है। साधन भक्ति में भी सुख अनुभव करते हैं, लेकिन उससे अधिक सुख भाव भक्ति में। यहाँ तो ब्रह्म का सुख प्राप्त होता है और किसी की इच्छा है तो उसका अनुभव भी करेगा, लेकिन भाव के स्तर पर पहुँचने पर वो हे बुद्धि उसमें हो जाती है, उसके तरफ एकदम देखना ही नहीं चाहता, एकदम तृण के समान समझने लगता है। इस समय तो हम लोगों की इच्छा है ना, जब श्लोक पढ़ते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, तो हम लोगों की भी इच्छा होती है ना कि उस स्तर को प्राप्त करें। और विषय से ऊपर हो करके जो सुख अनुभव कर रहे हैं उसको ब्रह्म सुख कहेंगे। अरे कुछ लोग विषय में सुख ले रहे हैं और कुछ लोग विषय का त्याग करना चाहते हैं या विषय के तरफ जाते भी नहीं, उनको भी कुछ सुख है तब ना, वे भी सुख अनुभव कर रहे हैं ना, तो वह ब्रह्म सुख है। तो भक्तों को वह सुख भी भक्ति के प्रभाव से सुलभ है। लेकिन भक्त जैसे विषय के सुख में रुचि नहीं लेते हैं, वैसे ब्रह्म सुख में भी रुचि नहीं लेते। उनकी रुचि कहाँ होती है? ऐश्वर्य सुख में। तो एक सिद्धांत दिया जा रहा है कि तीनों सुख प्राप्त है। और कोई कठिनाई इस विषय में? नहीं, ये तो
भक्त के स्वभाव में ही है लगता ही, जैसे विषय का सुख है लगता है वैसे वो भी है लगता है। लेकिन अब है बुद्धि हो सकता है कि प्रकट न हो, लेकिन भाव भक्ति पर आने पर वो है बुद्धि प्रकट हो जाता है, बिल्कुल उभर आता है। ब्रह्म सुख का सीधा सा अर्थ है मोक्ष का सुख। एक विषय का सुख है और इससे ऊपर मोक्ष का सुख है। तो ब्रह्म सुख मतलब मोक्ष का सुख। देखिए, आदमी की आदत बिगड़ी हुई है तो कहीं सुख का अनुभव करता है। अब सब लोग इस बात को नहीं समझेंगे, ये जो तेल मसाला सब्जी में डाल रहे हैं क्या क्या स्वाद बढ़ाने के लिए, बहुत लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग बिना तेल मसाला का ताज़ा ताज़ा सब्जी का टेस्ट ले लिए हैं उनको ये पसंद नहीं पड़ता है। भाई चीनी में दूध में चीनी डालते हैं थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए। बहुत लोग हैं कि अब दूध में चीनी न डालिए तो उनको पसंद नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग बिना चीनी के दूध का स्वाद ले लिए हैं तो उनको अब चीनी वाला बहुत गड़बड़ लगने लगता है। तो विषय के प्रति आकर्षण है, उसी के लिए ललायित हैं। लेकिन अब मोक्ष का सुख मिलने पर और उसका अनुभव हो जाने पर विषय का सुख फीका हो जाता है, और उससे भी ऊपर भक्ति का सुख मिलने पर मोक्ष का सुख भी फीका हो जाता है। वो भक्ति के उच्चतर अवस्था की बात तो दूर है, एकदम सामान्य स्तर पर है। जप का अभिनिवेश चढ़ा, वो देर तक जप करने पर तब चढ़ता है। अब जप का अभिनिवेश चढ़ा तो दूसरी भक्ति है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, पाठ करना है, लेकिन अब जप से मन हटता नहीं है, इच्छा होती है कि थोड़ा और जप कर ले। ये भागवत पढ़ने का अभिनिवेश चढ़ा तो ऐसा अभिनिवेश चढ़ जाता है, कहीं क्लास देना है, लेकिन अब जिसको पढ़े हैं, जिसको बोले हैं, अब वहाँ से मन हटता ही नहीं है। कभी कभी वक्ता के सामने समस्या हो जाती है, जब अब तो कर्तव्य जबरदस्ती हटा करके आगे का अंश पढ़ता है, नहीं तो वही चित्त पर छा जाता है। लेकिन अभी तो हम लोगों को उस रस का अनुभव नहीं है, लेकिन कभी कभी जो एकदम साधारण भक्त है उनको भी अनुभव होता है, कभी कभी अनुभव होता है, एक रस बना नहीं रहता है। हम एक बार झांसी कथा करने के लिए गए थे जन्माष्टमी के अवसर पर। अब अच्छा से पढ़ करके महाराज के सुन करके कथा कर रहे थे भागवत के 10वें स्कंद के। अब इतना अच्छा लग रहा था कि आगे कहने की इच्छा ही नहीं, फिर इच्छा करता था कि इसी को कहें, लेकिन अब तो श्रोता तो उसको पसंद नहीं करेंगे तो मन हटाना पड़ता है। अब जप करने में तो फिर जप जो छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, तो ये सब है ऐश्वर्य सुख है। और इसका परमात्मा का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्म सुख है और उधर कह रहे हैं कि मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष सुख को लघु मानते हैं, तो फिर मिलने का मतलब क्या है? अरे भाई मिले या कोई भोग करे या न करे, भक्ति की क्षमता को परिभाषित कर रहे हैं कि वह सुख भी उपस्थित हो जाता है। वो आपके ऊपर है, उसको आप इंजॉय करें न करें। कुछ लोग ऐसे हैं कि शुद्ध भक्त में तो क्या उनकी रुचि होती होगी, हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन
अब इतना ही समझिए कि विषय के ऊपर का सुख है एक। भाई भक्ति का सुख तो अलग बात है, एक केवल विषय से ऊपर उठ जाइए और उसमें भी एक सुख है, तो उसी को ब्रह्म सुख कहते हैं। देहात्म धारणा से ऊपर हो गए तो उस अनुभूति में भी एक सुख है। तो भक्त लोग भी दैहिक धारणा से ऊपर होते हैं ना, तो एक सुखानुभूति होती है, तो उसी को यहाँ कह रहे हैं। लेकिन अब यही सुखानुभूति एक अवस्था पर इतने बढ़ जाती है कि यह भी बहुत फीका लगने लगता है। अभी तो हम लोगों की इच्छा है ना कि हम लोग विषय की वासना से ऊपर उठ जाए, और इसी को ब्रह्म सुख कहेंगे। ब्रह्म सुख मतलब मोक्ष का सुख, लिबरेशन का सुख। लेकिन आपका प्रश्न क्या है कि दोनों की ज़रूरत क्या है, या दोनों कहने का मतलब क्या है, यही ना? हाँ, तो ये अंतिम स्टेज में हो जाता होगा। अरे उसमें लघुता की बात तो दूर है। मान लीजिए कि हम लोग भी तो साधन भक्ति कर रहे हैं, और सिद्धांततः तो विषय सुख को है ही मान रहे हैं ना। लेकिन कभी कभी ऐसा अवसर आ जाता है कि अब वो सब सिद्धांत भूल जाता है, आकृष्ट हो जाते हैं ना, या कभी कभी इंजॉय भी कर लेते हैं। अब कहीं गए, अब भोजन में आइसक्रीम आ गया, क्या क्या आ गया ना, वो है बुद्धि है। लेकिन अच्छा चलो भाई आ गया तो तो इस स्तर पर ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। ब्रह्म सुख भी बहुत महान है। मोक्ष का सुख संसारिक धारणा से ऊपर हो जाए, विषय वासना से ऊपर हो जाए, तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो इसको एंजॉय करने में क्या दिक्कत है? वो भक्ति का स्तर है। जब चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य में बातचीत हुई, और सार्वभौम भट्टाचार्य की दृष्टि बदल गई, तो एक श्लोक का पाठ चेंज कर दिए, मुक्ति पदे सदाय भाग। तो अपने ग्रंथ में लिख दिए भक्ति पदे सदाय भाग। चैतन्य महाप्रभु कहे कि ये काहे को लिख दिए? तो दोनों के अर्थ तो एक ही है, तो क्यों ये बदल दिए? अर्थ में कोई अंतर नहीं है। तो कहे कि जो भी हो अर्थ भले ही हो, लेकिन अब हमको ये मुक्ति और ब्रह्म ये शब्द भी पसंद नहीं है। तो उसी तरह जो भाव भक्ति में हो जाते हैं, तो उनका भगवान के तरफ इतना मन धावित होता है, उसी से चित्त आक्रांत रहता है कि मोक्ष इत्यादि के विचार ही वो फीका लगने लगता है। और साधन भक्ति में है तो अभी वैसी स्थिति नहीं है, मोक्ष पर भी विचार कर लेते हैं, या कभी कभी कुछ अंश उसका एंजॉय भी करते हैं, तब अंतर हो जाएगा ना।
ठीक है। तो ऐश्वर्य सुख क्या होता है और भक्ति का सुख क्या होता है, पहले दोनों का परिभाषा आप दीजिए, तब हम डिसाइड करेंगे कि कौन सुख है ये भक्ति के प्रभाव से ही ऐश्वर्य सुख का मतलब क्या है? ईश्वर के संबंध से जो सुख है, ईश्वर के संबंध से, ईश्वर के अनुभव से जो सुख है उसी को ऐश्वर्य सुख कहेंगे ना। ईश्वर का ऐश्वर्य शब्द बना है, तो एक अनुवाद करेंगे रिलेटेड टू ईश्वर। तो ये भक्ति का सुख और ऐश्वर्य सुख तो है एक ही, कोई अलग तो नहीं है। ठीक है। श्री श्री रूप गोस्वामी की, भक्ति रसामृत सिंधु की।